नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्ज के बारे में। दोस्तों कर्ज लेना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कर्ज लेना ही पड़ जाए तो ख़ास ज़रूरतों के लिए लिया जाता है। अनर्गल किसी काम के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। दोस्तों कर्ज लेने से हमारी अहमियत कम होती है, लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। दोस्तों जहाँ पर बहुत ही आवश्यक है, जिनके बिना हमारा कोई काम अटक रहा है, बिना कर्ज लिए हमारा काम नहीं बन सकता। कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमारी ज़रूरतें प्रभावित हो रही हैं वहाँ पर हमें कर्ज लेना चाहिए। और कभी भी अपने व्यसन के लिए या दुर्व्यसन के लिए या शौक़ पूरे करने के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए कि हमें किस काम के लिए कर्ज लेना है। दोस्तों कुछ प्राथमिकताएं या ज़रूरतें हमारी ऐसी होती हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं बन सकता है। जैसे कुछ बहुत विशेष चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा भोजन, जैसे कि हमारे वस्त्र। दोस्तों जहाँ पर ज़रूरतें प्रभावित हो रही हैं या कोई आरामी बिजारी है, बीमारी कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसी स्थिति में कर्ज लेना पड़ता है और लेना चाहिए और समय पर उसे जल्दी से जल्दी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी भी व्यसन या अपने शौक़ पूरे करने के लिए मेरे हिसाब से तो कर्ज नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन जो मैं देख रही हूँ वो ज़रूरतें नहीं लेकिन दुर्व्यसन या फिर शौक़ के लिए कर्ज लेते हैं। दोस्तों कर्ज एक ऐसी चीज़ है कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए और आप 100 वो नहीं दे पा रहे हैं और आपकी जो अन्य ज़रूरतें हैं या दुर्व्यसन है, कुछ भी है जिस चीज़ के लिए आप और कर्जा लेना चाहते हैं, तो जब अगली बार आपके पास कोई व्यवस्था नहीं होगी और वो 100 किसी को आपको देने हैं तो आप किसी दूसरी पार्टी से या दूसरे व्यक्ति से 200 लेंगे और 100 पिछले वाले को देंगे, कर्जदार को अपने, और 100 अपनी फिर अपने दुर्व्यसन में लगाएंगे। इस तरह से आपका कर्ज 200 हो गया और जब 200 हो जाएंगे फिर वो व्यक्ति आपके पीछे पड़ेगा, 200 रुपये वाला कर्जदार पीछे पड़ेगा। उसके बाद उसको अदा करने के लिए फिर आप किसी तीसरे व्यक्ति से 400 रुपये कर्जा लेंगे, 200 उसको अदा करेंगे और 200 में फिर आप दुर्व्यसन करेंगे। कहने का मतलब है कि कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। दोस्तों हमारे पुराने लोग कहते थे कि कर्ज जो है बेहद ख़राब चीज़ है। कहने का मतलब है पहले लोग कहते थे कि उधार का खाना और घास फूस का तापना बराबर होता है। उधार की गिनती दोस्तों घास फूस के समान बोली गई है। और जैसे जैसे आप कर्ज लेकर अपना काम चलाते हैं और कहीं से पैसा आता है, आपको तुरंत वो कर्ज देना होता है और फिर आप खाली के खाली रह जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आदमी को, कोई भी हो, जिसको अपने खर्च चलाने हैं, तो दोस्तों कोशिश यही होनी चाहिए कि जेब से निकाल कर आप खर्च करें, किसी से कर्ज लेकर नहीं करें। क्योंकि जब कर्ज लेते जाएंगे और आदत पड़ जाएगी, कर्ज आपका बढ़ता ही जाएगा। और जब कर्ज कहीं से लेकर आप काम कर रहे होते हैं तो ये होता है कि अरे फिर से ले लो, देंगे जब होगा तब देंगे। इस तरह से आपका कर्जा बढ़ता जाता है और आपके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब वही पैसे आप अपनी जेब से निकाल कर खर्च करते हैं, उस समय आपको ये आभास रहता है कि हमने सुबह से अभी तक कितने पैसे खर्च किए, इसलिए आपके खर्चों में लगाम लगेगी। दोस्तों पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें, जहां पर आवश्यक है वहीं पर खर्च करें और वहीं पर कर्ज लें और बिना मतलब में कर्ज लेकर खर्चे ना करें। जहाँ पर नहीं पड़ सकता, जैसे आपका भोजन है, आपके लिए कपड़े हैं, परिवार के लिए कपड़े हैं, परिवार के लिए
भोजन है, परिवार की व्यवस्था करनी है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई घर में बीमार है, किसी की दवा चल रही है, तो दोस्तों जहाँ पर दवा चल रही है वहाँ आपको भोजन की भी प्राथमिकता छोड़कर पहले दवा की व्यवस्था करनी होगी। ऐसी जगहों पर आपको कर्ज लेना चाहिए। लेकिन जो मैं आजकल नई जनरेशन में देख रही हूँ दोस्तों, लोग फर्जी के व्यसन, ऐसे ऐसे व्यसन लोग पाल लेते हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मसाला खा रहा है, गुटखा खा रहा है, और कोई सट्टा खेल रहा है और जुए खेल रहा है। तो दोस्तों इस तरह के दुर्व्यसन तो आपको अपनी जेब से ही खर्च करने चाहिए, किसी से कर्ज लेकर नहीं। क्योंकि अगर आप ये इस तरह के खर्चे अपने कर्जा लेकर करेंगे तो दोस्तों देने वाला कब तक आपको देगा। एक बार देने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए कि देने की भी एक क्षमता होती है और कब तक कोई देगा। और जब आप समय पर पैसा नहीं देंगे तो वह व्यक्ति जिससे आप वादा पर वादा कर रहे हैं कि नहीं हम उस तारीख को दे देंगे, उस तारीख को दे देंगे, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों पैसा किसी के घर में छपता नहीं है या पेड़ में नहीं उगता। दोस्तों अगला भी अपनी ज़रूरतें कहीं से पूरी कर रहा है, अगला भी कहीं किसी को वादा दे रहा है, और जब आप अपने वादे पर पैसा नहीं देंगे तो अगला उस व्यक्ति से आपके बारे में ज़रूर बताएगा, ज़रूर कहेगा कि हाँ हमें फला व्यक्ति पैसा जैसे ही देगा वैसे हम आपको दे देंगे, और फला व्यक्ति के कान में जू भी नहीं रेंग रही। इस तरह की समस्याएं बहुत आती हैं, और वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमारे बारे में कोई नहीं जानता, हम तो चुपचाप कर्ज लिए हैं, आराम से खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, अपना जीवन ऐशबाजी से कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब अगला अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कहीं से कर्ज लेकर और अपना काम चला रहा है और आप डेट दे रहे हैं, वही डेट वो उस व्यक्ति को दे रहा है और आप अपनी डेट पर पैसा नहीं दे रहे, जब उसकी बात ख़राब होती है वहाँ वो आपका जिक्र ज़रूर करेगा। आपको नहीं मालूम, लेकिन हर व्यक्ति को धीरे धीरे मालूम चल जाएगा कि आप कर्जदार हो, और इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो ज़्यादा कर्ज लेने वाला होता है और जो ज़रूरत के लिए कर्ज लेता है, दोस्तों एक बार ये आप बात मेरी गौर करिएगा कि जो व्यक्ति ज़रूरत के लिए और बहुत ख़ास चीज़ों के लिए, ज़रूरत के लिए अपना कर्ज लेगा, दोस्तों वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी अदा करने की कोशिश करेगा। और जो व्यक्ति दुर्व्यसन के लिए कर्ज लेगा वो अपने कर्ज नहीं उतार पाएगा, क्योंकि जैसे उसके हाथ में पैसा आएगा उसे पहले अपने दुर्व्यसन याद आएंगे। वो सोचेगा हम फिर से सट्टा लगा लें, हम फिर से लॉटरी खेल लें, हम फिर से ऐसा काम कर लें, वैसा काम कर लें, इतने से हम इतने अमीर बन जाएंगे, इसका एक झटके में अदा कर देंगे। दोस्तों अगर सारी दुनिया सट्टा, लॉटरी और इस तरह के जुए आदि खेलने लगे और इससे अमीर बनने लगे तो जो दुनिया में मेहनत कर रहे हैं लोग वो मेहनत नहीं करेंगे, सभी लोग सट्टा लॉटरी खेलने लगेंगे। ये सट्टेबाजी अच्छी नहीं है, करनी चाहिए लेकिन अपने दम पर, किसी और का पैसा रोक कर और इस तरह के दुर्व्यसन नहीं करने चाहिए। ये तो वही है कि उधार लेकर घी पियो। मेरी बात लोगों को बुरी ज़रूर लगती है क्योंकि मैं सत्य बोलती हूँ और सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो दोस्तों इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी ने हमारे बुरे समय में हमें कर्ज दिया है, हमें एक अच्छा व्यक्ति समझकर कर्ज दिया है, तो दोस्तों हमें एक अच्छा व्यक्ति साबित होना चाहिए और समय पर ही अपना कर्जा अदा कर देना चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि नहीं जब अगला व्यक्ति हमारे बहुत ज़्यादा पीछे पड़े तभी हम कर्ज दें। दोस्तों पैसा एक बुराई की जड़ है। दोस्तों हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारी वजह से किसी और को कोई तकलीफ़ ना हो। दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ये भी एक बार सोचना चाहिए कि अगले व्यक्ति ने अच्छा व्यक्ति समझकर हमें जो कर्ज दिया है, अगर हम टाइम से नहीं दे रहे और अगले व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सोचना चाहिए कि यही खर्चे जो आज हम दुर्व्यसन कर रहे हैं, यही खर्चे अगला व्यक्ति भी कर सकता था अपने लिए। लेकिन नहीं, हर व्यक्ति आप जैसा नहीं बन सकता। अगर अगले व्यक्ति ने 2 पैसे जोड़े और किसी तरह आपकी मदद
मदद करी है तो दोस्तों उस मदद का शुक्रगुजार होना चाहिए और समय पर अपनी इंसानियत दिखाकर पैसा समय पर वापस करना चाहिए। दोस्तों, शौक़ और दुर्व्यसन अपने दम पर करने चाहिए, किसी और का नुकसान करके शौक़ और दुर्व्यसन नहीं करने चाहिए। दोस्तों, एक बार क्या, इंसान दारू 10 बार पिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी जेब से। और इसी तरह किसी भी तरह का कोई सिगरेट पीना है, आप 10 डिब्बी पियो लेकिन अपने दम पर। इसी तरह अगर आपको सट्टेबाजी करना है तो आप सट्टेबाजी थोड़ी बहुत नहीं, करोड़ों की करो लेकिन अपने दम पर। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, मैं जो बोलती हूँ लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सत्य बोलूँ, और सत्य हमेशा से कड़वा रहा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, और इंसानियत दिखानी चाहिए। इंसान बन के तो रहना चाहिए, कोई इंसान जल्दी भगवान नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। हाँ, कुछ अच्छे कर्म करके एक अच्छा इंसान ज़रूर बन सकता है, और वही गलत कर्म करके बुरा इंसान बन सकता है। तो दोस्तों, अगर हम अच्छा इंसान नहीं बन सकते तो कम से कम कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बुरे इंसान भी ना बने और किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। जय श्री राम दोस्तों।